तो एक बार फिर से मैं बता दूं, हम लोग कर रहे हैं अ ट्रिप टू भोपाल, चैप्टर नंबर 3 ऑफ आवर मैथ मैजिक नोटबुक. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक 2, भीमबेटका. In our previous class, I said that a place Bhimbetka where these trip buses will stop. Now it is the turn to stop. Okay, अब ये सारे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे कहाँ पर, भीमबेटका. ठीक है, आपको पिछली क्लास में हमने बताया भी था कि भोपाल ट्रिप के बीच में ये लोग भीमबेटका में रुकेंगे. ठीक, इसके अलावा क्या किया है उन्होंने, जो ट्रिप जा रही है उन्होंने अपनी बसेस में, 2 बसेस में क्या किया है, डीजल भी डलवाया है ना. कनक राठौड़ को गुड मॉर्निंग. अब हो गई है, अब आगे बस केवल पढ़ाई करते हैं. आफ्टर द बसेस आर refilled, बसेस रिफिल्ड हो गई हैं, द जर्नी स्टार्ट अगेन, अब फिर से जर्नी शुरू हो जाएगी. अब फिर से जर्नी जब शुरू होगी तो क्या होगा, चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका, भीमबेटका में रुकेंगे. अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में क्यूरियोसिटी है. क्यूरियोसिटी क्या है कि व्हाट इज भीमबेटका. अंजन सेड व्हाट इज भीमबेटका, भीमबेटका एक्चुअली है क्या, ये पूछ रहे हैं. ठीक, सो मिस रैना सेड it's a place with a lot of caves and cave paintings made by people 10,000 years ago. भीमबेटका एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी केव्स हैं. केव्स सारे जानते हो, केव्स मतलब गुफाएं होती हैं, है ना, पत्थरों से बना हुआ केव होता है ना, उसमें जगह रहती है, पहाड़ों को काट कर बनाई जाती है या अपने आप बन जाती है कभी कभी केव. ठीक है, आपने लॉयन देखा होगा, केव्स में रहते हैं, है ना. तो ये बहुत ही पुरानी पेंटिंग्स हैं. 10,000 ईयर एगो. 10,000 में जीरोस कितने होते हैं, कैन यू टेल मी हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 10,000. कोई तुरंत बताए मुझे. इज आई एम ऑडिबल. आई एम ऑडिबल. मैं, आवाज मेरी सुनाई दे रही है. हाँ तो बताइए ना. 10, तो बताइए 10,000 में जीरोस कितने होते हैं, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 10,000. चलिए बताइए. 30, 30 तो, 000 तो होते हैं 1000 में, नहीं 10,000 में होते हैं 4 जीरोस. कितने जीरोस होते हैं, 4 जीरोस होते हैं, है ना, 4 जीरो. देखो वंस, सॉरी इरेज हो गया, ये हो गया वंस, 10, 100, 1000 एंड 10,000. ओके, तो 10,000 में होते हैं 4 जीरोस, 1 लाख में होते हैं 5 जीरोस. ये याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है, तो 10,000 ईयर, सोचो कितने कितनी ज्यादा पुरानी जो है पेंटिंग्स हैं. सो सुमोन्टो सुमोन्टो सेड 10,000 years, I cannot even think of 1,000 year back. मैं तो 1,000 ईयर बैक भी नहीं सोच सकता हूँ, और ये जो पेंटिंग्स हैं वो 10,000 ईयर पहले की हैं. अब सोच के देखो कि कितना ज्यादा टाइम हो गया है इन पेंटिंग्स को. आपकी एज कितनी होगी, 11 ईयर. 11 ईयर, अब 100 ईयर आते आते कितना सारा टाइम बीत जाएगा, और 100 के बाद 200, 300 ऐसे करके 1,000 ईयर में ही इतना सारा टाइम बीत जाएगा. ठीक है, तो 10,000 ईयर तो बहुत ही ज्यादा हो गए, है ना. आगे देखते हैं.
Gopi said, "Oh, 1,000 year is a big thing. I can't even think of 100 years." गोपी कह रहा है कि 1,000 तो छोड़ो, मैं तो 100 ईयर भी नहीं सोच सकता हूँ। तो अब गौरी सेड, आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर बिकॉज माई फादर ग्रैंड मदर इज 100 ईयर ओल्ड। तो क्योंकि उनके फादर की ग्रैंड मदर जो है वो 100 ईयर ओल्ड है, ठीक है, इसलिए ये जो है गौरी, ये जो है सोच सकती है किसके बारे में, 100 ईयर के बारे में। तो टाइम के बारे में सोचना थोड़ा आपको सीखना है कि कैसे 100 ईयर्स कितना होगा, है ना। आपके घर में अगर आपके दादा हैं तो हो सकता है वो 85 ईयर ओल्ड हो, या फिर जो है 80 ईयर ओल्ड, या फिर हो सकता है 65 ही। तो 100 ईयर काफी ज्यादा एज होती है। ओ, ओ, ओके। So Manjeet said, that means those caves are almost 100 great grandmother old. इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्रेट ग्रैंड मदर की एज मिला दें तब जाके वो केव्स की इक्वल होगा, है ना। क्योंकि देखो 100 एज है ग्रैंड मदर की और 100 हो गए, और 100 इन 100 होता है 10,000। तो 100 ग्रैंड मदर हो, ग्रेट ग्रैंड मदर, तो उनको मिला के क्या होगा, उनको मिला के होगा ये केव्स जितनी एज। तो काफी ज्यादा हो गया, है ना, काफी ज्यादा। क्या? हाँ, 100। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर थोड़ा समझ नहीं आया। उनका कहने का है मतलब कि अगर 100 ग्रेट ग्रैंड मदर हो, ग्रेट, गुड मॉर्निंग, आप लेट हो। ग्रैंड मदर, है ना, 100 ग्रेट ग्रैंड मदर को मिला ले तो 10,000 हो जाएगा। आप कह रहे हो कि 100 प्लस 100 तो 200 होता है, बिल्कुल होता है। 100 और 100 मिला लें तो होता है 200। लेकिन यहाँ पर 100 और 100 मिलाने की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही, मान लो 1 ग्रेट ग्रैंड मदर है, इनकी एज है 100, अब सेकंड वन होगी, है ना। ग्रेट ग्रैंड मदर को जीजीएम लिख दिया मैंने, समझ लेना। फिर ये भी 100 होंगे, थर्ड वाली ग्रेट ग्रैंड मदर होंगी, उनकी भी 100 होगी। ऐसे करते करते 100 ग्रेट ग्रैंड मदर होंगी, तो इन सबको ऐड करोगे तो तब जाके 10,000 आएगा। ऐसे ऐसे करके 100 100 100 100 100 टाइम लिखो और उनको ऐड करो तो आएगा 10,000। बात समझ आ रही है किसी को, है ना। तो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, 100 100 200 होता है, लेकिन यहाँ 100 100 ऐड नहीं करना, 100 100 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 100 टाइम 100 को ऐड करना, 100 टाइम 100 को ऐड करोगे। यहाँ तो 2 टाइम्स ऐड किया ना आपने, यहाँ पर क्या किया है, 2 टाइम्स ऐड किया है। 100 टाइम 100 को ऐड करोगे, दैट मेक्स 10,000। ओके, सो मूव फॉरवर्ड। Now the children are really excited to see the cave paintings. It is about 11 o'clock when they reach भीमबेटका। भीमबेटका पहुंच गए हैं, 11 o'clock हुआ है ना, लगभग 11 हुआ, 11 पूरा नहीं हुआ है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई हुई है ना, देख रहे हो कैसी थी, कैसी पेंटिंग्स हैं यहाँ। ये सारे क्या हैं, ये सारे ज्यादातर क्या हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स हैं ये सारे। एनिमल्स को उन्होंने डिपिक्ट किया है, यहाँ पर उनकी पिक्चर बनाई है। हमारा प्रेजेंटेशन हट गया है क्या, हट गया है प्रेजेंटेशन।
देखना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम्म। स्क्रीन दिखेगी आपको, बिल्कुल दिखेगी। वो किसी और ने प्रेजेंट कर दिया था इसलिए हट गई थी। हाँ, तो बात कर रहा हूं मैं कि ये एनिमल्स कितने ज्यादा पहले के जो ह्यूमन थे उन्होंने बनाए थे, फिर से किसी ने स्क्रीन शेयर कर दी है और मेरी स्क्रीन हट गई। कौन है ये बार बार स्क्रीन शेयर कर रहा है? हु इज इट? तो बात मैं कर रहा था कि ये बहुत ज्यादा ओल्ड पेंटिंग्स हैं, बहुत पहले के। जब जो ह्यूमंस थे वो क्या करते थे? ये कैसी आवाजें निकाल रहा है कोई? इस तरह की पेंटिंग्स पेंटिंग्स मिली हुई हैं, है ना? इस तरह से पेंटिंग मिली हुई हैं, देख रहे हो, बहुत जगह पर। तो काफी ज्यादा इस तरह से पेंटिंग्स मिली हुई हैं। उस समय जो ह्यूमंस थे वो क्या करते थे? वो क्या करते थे? वो एक तो शिकार करते थे, शिकार करके ही जो है अपना जो फूड है वो पाते थे, और इसीलिए ये एनिमल्स को ज्यादा डिपिक्ट किए हैं, क्योंकि इन सारे एनिमल्स को ये मारते थे खाने के लिए। और दूसरा है, इनके पास जो चीजें थी, औजार थे, जो वेपन्स थे, है ना? वेपन्स। किसी का माइक ओपन है, बंद करे, ये अजीब सी आवाज आ रही है। हाँ, वेपन्स जो थे वो आज के वेपन्स नहीं थे कि इनके पास चाकू हो, कुल्हाड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं था। इनके पास वेपन्स भी किसके थे? स्टोन के थे। स्टोन वेपन्स थे, स्टोन्स थे। और बोन्स का यूज करते थे, बोन्स का भी यूज करते थे। एक मिनट, देखता हूँ ये कौन है भाई जो ऐसे कर रहा है। बाइसन इज अ एनिमल, ओके। बाइसन इज अ एनिमल, और उसके साथ डियर भी एनिमल है। तो यहाँ पर काउंट करने की बात चल रही है, ये लोग डियर और बाइसन काउंट कर रहे हैं। ये किसी की आवाज फिर से आ रही है, बंद नहीं कर रहा है कोई। तो कृष्णा, आपकी बार बोले। मैं रिमूव कर दूंगा आपको, क्लास से बाहर कर दूंगा, समझ लो। ऐसी जो है शरारत नहीं कर। हाउ मेनी मोर डियर आर देयर देन बाइसन? तो बाइसन और क्या है, डियर काउंट करने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने काउंट किए हैं, देखो 37 क्या है, बाइसन है। और ये डियर कितने हैं? 117। तो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर डियर आर देन बाइसन? तो ये आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, नोटबुक में नोट डाउन करना है। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो डियर देखते हैं, डियर कितने हैं, सॉरी, कितने हैं? 117। और बाइसन कितने हैं? 37। तो डिफरेंस निकालना, क्या निकालना है? डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 0। थोड़ा इधर लिख लेते हैं तो अच्छा रहे, है ना? इस तरफ। हाँ, 11 से 3 करेंगे, क्योंकि 1 से 3 होगा नहीं, इसलिए कैरी ले लेंगे उधर से। तो 11, आंसर इज 70, नो 80।
आंसर इज 80। 11 से 3 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या रिमेनिंग क्या होगा? 7 नहीं होगा। हाँ, तो ध्यान रखना है 10 से 3 तो तब 7 बचेगा, 11 है, 11 से 3 देन 8 बचेगा। ठीक है, चलिए, तो आंसर इज 80। नेक्स्ट, बट Bonamala is the happiest because the number of people is even more than the number of deer and bison together. Her count is less than 200. ओके, तो आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा होगा नंबर जिसने जो सही काउंट है बोनोमाला के काउंटिंग का। बोनोमाला ने काउंट किया है किसको? किसको काउंट किया है? प्यूपल्स को, है ना? तो इसमें से कौन सा सही होगा? 177 क्यों सही होगा? बताओ। देखो, इसके सही होने के यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना है। देखो, इन्होंने क्या क्या कहा है कि the number of people is even more than the number of deer and bison together। तो deer and bison together जरा हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 117 है ना, और प्लस 37 जरा ऐड करो। 7 7 कितना हो गया? 14, 1 कैरी, 1 and 1 2, 2 and 3 5, और ये 1, 154 हो गए डियर एंड 22। इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है कौन? पीपल्स। पीपल्स इनसे भी ज्यादा है, दैट मीन्स लोग इनसे ज्यादा हैं, दैट मीन्स इस नंबर से ज्यादा ही होना चाहिए, 154 से ज्यादा ही होना चाहिए। तो 154 से ज्यादा, इसका मतलब 134 तो नहीं हो सकता और 154 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों 154 से ज्यादा नहीं है, ये 154 के एक इक्वल है और एक जो है उससे लेस। अब आते हैं आगे, इन्होंने बता रखा है कि हर काउंट इज लेस देन 200। लेस देन 200 है, इसका मतलब 214 भी नहीं हो सकता। समझ नहीं आ रहा? चलिए मैं दोबारा बताऊंगा, कोई बात नहीं, समझ जब तक नहीं आएगा तब तक बताएंगे। हाँ, तो नंबर बचा है 177 और यही है आपका आंसर। अब एक बार फिर से मैं बता देता हूँ सारा कुछ, जिसको समझ नहीं आया है वो उसको समझ आ जाए इसलिए। क्या हो रहा है? हाँ, समझ नहीं आया, जिसको जिसको समझ नहीं आया सबको मैं बता दूंगा, सबको बताऊंगा। दोबारा से देखते हैं। देखो, इतना तो समझ आया कि जो डियर एंड बाइसंस हैं वो मिला के कितने हैं? 80 हैं। कितने हैं? 80 हैं। इतना इतना सभी को समझ आया है ना? वो उनका डिफरेंस क्या है? 80 है ना? ये समझ में आया। 117 और 37 को डिफरेंशिएट किया, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, 117 से 37, तो 80 बचा है। इतना समझ आया है कि डिफरेंस क्या है। हाउ मेनी मोर देन डियर आर बाइसन, है ना? बाइसन से डियर कितने ज्यादा है। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे अगर आप क्वेश्चन समझ पाओगे तब आपको पूरा समझ आएगा। देखो, इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनोमाला हैव काउंटेड। बोनोमाला ने कितने पीपल काउंट किए हैं, लोग कितने काउंट किए हैं, लोग कितने काउंट किए हैं, ये हमें निकालना है। हमारे पास है ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? या तो वो 214 होंगे, या 154 होंगे, या फिर 134 होंगे, या फिर 177 होंगे। इन सब में से कोई राइट ऑप्शन हमें चूज करना है। सारे सही नहीं है, इनमें से कोई एक सही। बात समझ आई?
हाँ 177, लेकिन आया कैसे 177 ये जरा देखते हैं, है ना। बात तो यही है, आंसर तो है 177 इज द राइट आंसर, बट हाउ, कैसे ये आए। तो इसी को समझना है हमें। चलिए देखते हैं। हुआ क्या है कि इन्होंने बताया कि पीपल इज इवन मोर देन, पीपल क्या है, ज्यादा है, किससे, नंबर ऑफ डियर एंड बाइसन टुगेदर, डियर एंड बाइसन टुगेदर अगर हम कर दें उनके नंबर से भी ज्यादा है। तो डियर कितने हैं, डियर हैं 117 और बाइसन कितने हैं 37। दोनों को ऐड कर दिया, टुगेदर करने के लिए क्या करना होता है, ऐड करना होता है, दोनों को हमने कर दिया है ऐड। तो आंसर क्या आया है 7 7 14 और 3 2 5 और 6 हो जाएगा मुझे लगता है। एक बार फिर, एक मिनट, 117 और 37, जल्दी में गड़बड़ हो गई, 7 7 14, 1 कैरी, और ये हो गया 3 2 5 और 1, इतना ही आएगा। चलिए, तो 154 आ गया। इससे क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि इससे ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब 155 होता तो सही होता, 156 होता तो सही होता, है ना, लेकिन सही नहीं है। क्यों, कौन कौन सही नहीं है, 200 से बिलो होना चाहिए, इसका मतलब ये 214 वाला गलत है ना, 200 से बिलो नहीं ना, ये तो क्या है, अबव है। क्या बोला है, नंबर इज लेस देन 200, लेस देन 200 होना चाहिए, इसका मतलब ये पहला वाला तो सीधे गलत हो गया। दूसरा इन्होंने बोला है कि डियर एंड बाइसन टुगेदर से क्या होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए, डियर एंड बाइसन टुगेदर कितना 154 अभी हमने ऐड किया है, इससे क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, इससे मोर, इससे मोर कौन कौन है, इससे मोर कौन है 177 ही है, क्योंकि 134 तो छोटा है और 154 क्या है, इक्वल है। अभी समझ आया। हम्म हम्म कौन है ये, है कौन कर रहा है, एक मिनट, अभी पकड़ा जाएगा जो भी है। तो ये हो गया, हाँ, और कितने क्वेश्चन आज के लिए हो गए हैं, 1 2 और ये थर्ड वाला कर लेते हैं। द गाइड टेल्स देम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग इन ऑल, इट इज टाइम टू लीव हिम बेट। ठीक है, अब टोटल पेंटिंग्स इन्होंने बताई 600 है, और वो हमें उसका मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन नहीं उस टाइप का। आगे देखते हैं, दे हैव स्पेंट 1 आवर देयर, भीम बेटका में कितनी देर ये लोग रुके हैं, 1 आवर। व्हाट इज द टाइम एज 8, अब क्या टाइम हुआ होगा, कोई मुझे बताए कि कैसे पता चलेगा कि अब टाइम क्या हुआ होगा। कोई बताएगा क्या टाइम हुआ होगा और कैसे पता चलेगा टाइम कितना हुआ होगा। 10:11 में, मैं आपकी वॉच में, आपके क्लॉक में नहीं पूछ रहा, मैं मैं पूछ रहा हूं कि, अरे पहले पूरा सुन लो, पहले पूरा सुनो, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि ये लोग ट्रिप पर हैं, कौन, ये स्टूडेंट, और इन्होंने 1 आवर बिता दिया है भीम बेटका में। अब बस जा रही है भोपाल, तो टाइम क्या हुआ है उनके यहाँ, टाइम क्या हुआ, 10 नहीं, 11 पर तो वो पहुंचे ही थे। अभी आपने पढ़ा है, मैंने बताया है अभी कि जब वो शुरू किए हैं तो कितना था, 11, अबाउट 11, क्या है, अबाउट 11 o'clock, ये याद रखना है, अबाउट 11 o'clock हुआ था। तो अभी क्या होगा, अबाउट 12 o'clock, 1 आवर बिताया है तो अबाउट 12 o'clock। हाँ,
ध्यान ही नहीं रहता है, और उसमें से अपनी ही खुद की क्लॉक में से देख के बता रहे हो, 10:13 हुआ, 10:11 हुआ है। चलिए, they are now moving toward Bhopal, and they should reach there in less than 1 hour. About कितने टाइम तक ये लोग पहुंचेंगे? अबाउट 1 o'clock, है ना। अब 12 तो हो ही गए हैं, तो लेस देन 1 आवर और लगेगा, लेस देन 1 आवर और लगेगा, इसका मतलब अबाउट 1 o'clock पर पहुंचेंगे, है ना। कब पहुंचेंगे? 1 o'clock। अगर ये 24 आवर क्लॉक होती तो हम ये भी लिख सकते हैं अबाउट 13 o'clock। आपके में इरेज है कहा? लेस देन है वहां पर, हाँ। 12 के आगे क्लॉक में होता नहीं है, मतलब बता रहा हूँ कि अगर 24 आवर क्लॉक में लिख रहे हो, नहीं तो फिर 1 लिखना है ना यहाँ पर। ये भी तो बोला है, ये नहीं सुना आपने? हाँ, देन आना चाहिए था, लिख लो देन। तो ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं जी। बस यही करने हैं, कुछ एक क्वेश्चन में और दे दूंगा अगर, तो वो कर लेना, है ना। इतने इतने करने। इसको मैं थोड़ा इधर लगा दूं, थोड़े क्वेश्चन और दे सकता हूँ। Okay, so that is all for today. Okay, thank you. God bless you all.